जय श्री राधे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो सब वेदों का सार कौन नाम है? आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। कान्हा जी मुस्कान रोके नहीं रोक पा रहे थे। अकेले ही महल की छत पर बैठे हुए कृष्ण दूर आकाश में चांद को निहारते जा रहे हैं और मंद मंद मुस्कुराते जा रहे हैं। कान्हा जी बार बार पीछे मुड़ के देख भी लेते हैं कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। फिर अनायासी अपने ख्यालों में खोकर मुस्कुराने लगते हैं। उसी समय अर्जुन वहां पर आ गए। अपने सखा कृष्ण को अकेले में मुस्कुराता देखकर अर्जुन ने उनके आनंद में विघ्न डालना उचित न समझा और चुपचाप एकांत में खड़े होकर भगवान के दर्शन करने लगे। अर्जुन सोचने लगे, आखिर भगवान को इस चांद में ऐसा क्या नजर आ रहा है जो ये इतना मुस्कुरा रहे हैं। और फिर अर्जुन ने गौर से चांद की ओर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। चांद में अर्जुन को साक्षात श्री राधा रानी के दर्शन होने लगे। श्री राधे भी जमुना के किनारे बैठी यमुना की श्याम वर्ण लहरों में अपने सावरे के दर्शन कर रही थी और मुस्कुराती भी जाती थी और कान्हा जी से बातें भी करती जाती थी। देख रहे हो कान्हा जी, आपके सखा अर्जुन चुपचाप हमारी बात सुन रहे हैं। श्री राधे यमुना की लहरों में अपना हाथ लहराते हुई बोली, अर्जुन से तो कुछ छुपा नहीं है राधे, वो तो बस मेरे आनंद में विघ्न उत्पन्न करना नहीं चाहता। कान्हा जी गोरे चांद की तरफ निहारते हुए बोले, अगर ऐसा है आपको अर्जुन इतने प्रिय हैं तो आपने गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन से एक बात छुपा के क्यों रखी? राधे इठलाती हुई बोली, वो इसलिए राधे कि उस बात को सुनने के बाद अर्जुन को वही समाधि लग जाती और वो युद्ध आदि कुछ भी नहीं कर पाता। कृष्ण जी महल की छत के एक किनारे से दूसरे किनारे को जाते हुए बोले, ठीक है कान्हा जी, अब हम कल बात करेंगे। अर्जुन आपके निकट आ रहे हैं। श्री राधे ने ऐसा कहते हुए अपना आंचल यमुना के शांत जल में लहराया, जिससे जल में विक्षोभ उत्पन्न हुआ और वहां से कान्हा जी की छवि अदृश्य हो गई। उधर कान्हा जी ने चांद के सामने हाथ फेरकर उसे बादलों से ढक दिया और राधे की छवि वहां से अदृश्य हो गई। अर्जुन हिम्मत करके कृष्ण के सम्मुख आए और हाथ जोड़कर बोले, क्षमा करे प्रभु, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो आपने गीता के ज्ञान में मुझे नहीं बताई? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, याद है अर्जुन, मैंने तुमसे कहा था कि मैं फिर तुमसे उस ज्ञान को कहूंगा जिसको जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता और जिसे जान लेने के बाद मानव का वेदों से उतना प्रयोजन ही रह जाता है जितना सागर मिलने के बाद छोटे तालाब से। और इतना कहकर मैं चुप रह गया था। हाँ प्रभु, मुझे याद है आप वेदों का सार बताते बताते चुप रह गए थे। अर्जुन ने विस्मित होकर कहा। श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा, चांद पूरी तरह छिप चुका था और फिर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, राधा नाम ही सब वेदों का सार है अर्जुन। श्री राधे की कृपा से ये जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। बस राधे ही एकमात्र जानने योग्य है। राधा नाम जपने मात्र से ही मनुष्य सब वेदों का पार पा लेता है। और इस प्रकार गीता के पूर्ण ज्ञान को पाकर अर्जुन समाधि के योग हुए। श्री राधे सब वेदों का सार। तो बोलिए जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।